Hello students, today we will do revision worksheet of English grammar. Let's start. Do you remember? First part, circle the, A part है circle the vowels and underline the consonant in these words. अब यहाँ पे some words दिए गए हैं, इनमें जो वोवल है उस पर सर्कल करना है वर्ड में और जो कॉन्सोनेंट हैं उन पे हमें अंडरलाइन करना है। ए ई क्या है? ए ई वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। हमारे लेटर 26 होते हैं, जिसमें से 5 वोवल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, और बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए ई क्या है? वोवल है, वोवल पे सर्कल, आर कॉन्सोनेंट अंडरलाइन, ओ वोवल सर्कल, पी एल कॉन्सोनेंट अंडरलाइन, ए वोवल सर्कल, एन कॉन्सोनेंट अंडरलाइन, ई वोवल सर्कल। नेक्स्ट है सेकंड, एक्स एंड वाई एंड एल तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट, अंडरलाइन, ओ वोवल सर्कल, पी एच वोवल कॉन्सोनेंट अंडरलाइन, ओ वोवल अगेन सर्कल, एन कॉन्सोनेंट अंडरलाइन, ई वोवल सर्कल। नेक्स्ट फ्लावर, एफ एल consonant underline, O vowel circle, W consonant underline, E vowel circle, R consonant underline. Next, for part, B consonant underline, O vowel circle, K S H consonant underline, E vowel circle, L F consonant underline. Next, blackberry, BL consonant underline, A vowel circle, CKB consonant underline, E vowel circle, RRY consonant underline. Next, C consonant underline, O vowel circle, MP consonant underline, U vowel, T consonant underline, E vowel circle, R consonant underline. Next, B part, filling the blanks with a, an और the. इनसे हमें क्या करना है? इनको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है आई विल बी गो टू डैश पार्क इन द इवनिंग, कि मैं जो है इवनिंग में इस पार्क में जाऊंगा। तो ये निश्चित करने के लिए, पार्क को स्पेसिफिक करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? टू द पार्क। स्पेसिफिक चीज़ के लिए द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डैश ताजमहल इज़ इन आगरा। अब ताजमहल भी क्या है? स्पेसिफिक है, यूनिक है। तो स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ों के लिए हम द का यूज़ करते हैं। द ताजमहल इज़ इन आगरा। नेक्स्ट, वुड यू लाइक डैश मैंगो। अब यहाँ पे देखिए मैंगो है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना ही यूनिक है, और इसका फर्स्ट लेटर देखना है हमें कि फर्स्ट लेटर वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अगर फर्स्ट लेटर जो है वो वोवल है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वुड यू लाइक अ मैंगो। नेक्स्ट, आई रीच हेयर डैश हावर एगो। अब देखिए यहाँ पे कि मैं यहाँ पर डैश हावर्स पहले पहुंच गया था। तो हावर, वैसे तो यहाँ पे एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? आवर, अ की साउंड आ रही है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। ए एन, एन। आई रीच हेयर एन हावर एगो। नेक्स्ट, वी सा डैश ओल्ड मैन। अब ओ क्या है? ओ वोवल है, वोवल से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एन। वी सा एन ओल्ड मैन ऑन डैश स्ट्रीट। अब ये स्ट्रीट जो है ये स्पेसिफिक दिखाने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द स्ट्रीट, कि मैंने एक ओल्ड मैन को उस स्ट्रीट पर देखा। ये स्पेसिफिक शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? द का। नेक्स्ट, सी कैन प्ले डैश पियानो वेरी वेल, कि वो उस पियानो के साथ अच्छे से खेलती है। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक शो करने के लिए पियानो को हम क्या यूज़ करेंगे? द पियानो वेरी वेल। नेक्स्ट है
Rewrite these sentences using capital letter, full stop and question mark wherever necessary. हमें क्या करना है, इन sentences को रीराइट करना है, किससे? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टेटमेंट सेंटेंस होता है तो हम ओनली कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, और जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं नॉर्मली उनमें क्या लगता है, फुल स्टॉप। फर्स्ट है, मिसिस दास विल प्ले द पियानो एट द कंसर्ट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो एम कैपिटल आर एस, मिसिस दास विल प्ले द पियानो एट द कंसर्ट, ये सेम एज इट इज रहेगा। एंड लास्ट में क्या पुट कर देंगे हम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वो विल बैल द कैट। अब देखिए यहाँ पे वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। जहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो क्वेश्चन सेंटेंस होता है, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रखा है। तो यहाँ पे डब्लू है जो, हम फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, वो टेल बैल द कैट, एंड लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंस में क्या पुट होता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, द क्रो स्नैच्ड माई सैंडविच, कि क्रो ने क्या किया, मेरी सैंडविच छीन लिया। स्नैच्ड क्या होता है, छीन लेना, कि क्रो ने मेरा सैंडविच छीन लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये नॉर्मली सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस है। स्टेटमेंट सेंटेंस में हम ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल, टी कैपिटल, टी एच ई, दा, क्रो स्नैच्ड माई सैंडविच, ये सेम एज इट इज रहेगा। लास्ट में क्या लगाएंगे हम, ओनली फुल स्टॉप, क्योंकि स्टेटमेंट सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। नेक्स्ट, माई फेवरेट स्पॉट इज क्रिकेट, कि मेरा पसंदीदा, फेवरेट का मीनिंग होता है पसंदीदा, जो आपको पसंद आता है। माई पसंदीदा स्पॉट इज क्रिकेट, कि मेरा फेवरेट जो स्पोर्ट है वो क्या है, क्रिकेट है। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर है फर्स्ट, लेकिन अगर हम कोई सेंटेंस होता है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो एम कैपिटल, माई, फिर एज इट इज फेवरेट स्पॉट इज क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये नॉर्मली स्टेटमेंट सेंटेंस है। स्टेटमेंट सेंटेंस में हम क्या ऐड करते हैं, फुल स्टॉप एंड फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल। नेक्स्ट, विच वन आर यू बाइंग। अब इसमें देखिए आप कौन सा खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे विच आ गया, विच क्वेश्चन पुट हो रखा है इसमें कि आप कौन सा खरीद रहे हैं। तो क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है हम लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड विच क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे, ऐसे डब्लू कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर, विच वन आर यू बाइंग, लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंस में क्या पुट करते हैं हम, क्वेश्चन मार्क, कि विच वन आर यू बाइंग, यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन पुट किया है। नेक्स्ट है, हाउ आर वी गोइंग टू स्कूल, कि हम स्कूल कैसे जा रहे हैं। अब देखिए हाउ भी क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। एंड फर्स्ट लेटर एच कैपिटल, एच ओ डब्ल्यू, बाकी के लेटर स्मॉल। हाउ आर वी गोइंग टू स्कूल, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मिडल में कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वहाँ पे भी हम उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन नहीं आया तो इसलिए। नेक्स्ट है पार्ट, रीड दिस पैसेज केयरफुली, सर्कल द प्रॉपर नाउन, अंडरलाइन द कॉमन नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। एंड कॉमन नाउन, कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। स्टार्ट करते हैं। अहेडी लिव्स विद हर ग्रैंड मदर इन द स्विस माउंटेन, कि अहेडी जो है वो कहाँ रहती थी, अपने ग्रैंड फादर के साथ स्विस माउंटेन्स में रहती थी। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन जो है इस लाइन में उसमें हमें सर्कल करना है। अहेडी एक नेम है स्पेसिफिक पर्सन का, सर्कल करेंगे। ग्रैंड फादर जो है वो कॉमन नेम है, यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। इन द स्विस माउंटेन्स,
अब देखिए अगर ओनली यहाँ पे माउंटेन्स होता तो ये कॉमन नाउन होता, लेकिन माउंटेन का नेम शो हो रखा है स्विस, तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर नाउन है, तो हम क्या करेंगे इस पे सर्कल। नेक्स्ट लाइन है सी लव्स द माउंटेन्स एंड ऑल द गॉड्स दैट ग्रैंडफादर हैज़, कि वह क्या करती है माउंटेन को पसंद करती है, एंड ऑल द गॉड्स सभी गॉड्स को, गॉड्स क्या होती हैं बकरियों को, दैट ग्रैंडफादर है जो कि ग्रैंडफादर के पास हैं। तो अब देखिए माउंटेन्स आ गया, अब यहाँ पे माउंटेन्स का नेम शो था तो वो प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स आ गए कॉमन नाउन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अंडरलाइन। एंड ऑल द गॉड्स, गॉड्स आ गया, ये भी कॉमन नेम है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन एनिमल का नेम होता है तो प्रॉपर नाउन होता है, यहाँ पे भी अंडरलाइन। ग्रैंडफादर अगेन आ गया, ये भी कॉमन नेम है, अंडरलाइन। नेक्स्ट है बैरली इज द नेम ऑफ हर फेवरेट गॉड। अब देखिए बैरली, बैरली जो है उसकी फेवरेट गॉड का नेम है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेम शो हो रहा है, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन है, हम इस पे क्या करेंगे सर्कल। और गॉड क्या है कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है एनिमल का, अंडरलाइन। नेक्स्ट इन द समर, समर में अब देखिए सी एंड पैटर प्ले, समर में क्या करते हैं वह और पैटर खेलते हैं, एंड टेंड टू द, टेंड का मतलब होता है साथ रहना। अब देखिए यहाँ पे समर है, सीजन्स हमारे 4 ही होते हैं, तो ये स्पेसिफिक सीजन का नेम है, जैसे समर है, विंटर होता तो वो भी स्पेसिफिक होता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रॉपर नाउन है सर्कल करेंगे। पैटर अब ये भी स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन है सर्कल करेंगे। प्ले एंड टेंड टू द साथ रहना। गोड्स, अब गोड्स क्या है, गोड्स भी कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन पे हमें क्या करना था अंडरलाइन। नेक्स्ट लाइन है दे टेक डैम टू द मिडोज वेयर द गोड्स हैव देयर फिल ऑफ ग्रास। अब वो क्या करती हैं, वे उन्हें, मिडोज क्या होते हैं घास के मैदान में लेके जाती हैं, वेयर द गोड्स जहाँ पर गोट क्या करती हैं भर पेट, फिल देयर ग्रास, ग्रास क्या होती है घास खाती हैं, तो यहाँ पे मिडो क्या है कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नेम है, अंडरलाइन। गॉड्स फिर कॉमन नेम है, अंडरलाइन। ग्रास कॉमन नेम है, अंडरलाइन। नेक्स्ट है द कूल ब्रेज इन द माउंटेन्स एंड हेल्दी डाइट ऑफ फ्रेश मिल्क एंड चीज मेक्स ए हेल्दी ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, कि जो कूल ब्रीज है ठंडी हवा है इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं पहाड़ों में, एंड द हेल्दी डाइट, डाइट होता है जो आप आहार पूरा दिन लेते हो, स्वस्थ डाइट ऑफ फ्रेश मिल्क और ताज़ा दूध, चीज़ घी, मेक क्या बनाता है हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी को क्या ए स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हम फाइंड आउट करेंगे। द कूल ब्रिज आ गया है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर नाउन है, इस पे क्या करेंगे सर्कल। माउंटेन्स अगेन कॉमन नाउन है, अंडरलाइन। हेल्दी डाइट ऑफ फ्रेश मिल्क, अब देखिए फ्रेश मिल्क भी क्या है स्पेसिफिक बता रखा है कि फ्रेश मिल्क है, प्रॉपर नाउन है, सर्कल। चीज मेक्स, चीज क्या है अंडर कॉमन नाउन है, तो यहाँ अंडरलाइन। मेक्स अहेडी ये स्पेसिफिक नेम है गर्ल का, तो ये प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक कोई चीज़ होती है, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम हो तो वो क्या होता है प्रॉपर नाउन में आता है। स्ट्रॉन्ग गर्ल, कि वो स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाता है, गर्ल भी क्या है कॉमन नाउन, तो अंडरलाइन। इन द विंटर, अब विंटर आ गया है, तो विंटर क्या है सीजन का पर्टिकुलर नेम है, तो इस पे भी हम क्या करेंगे प्रॉपर नाउन है सर्कल। सी स्टेज विद पैटर्स मदर, कि वो किसके साथ रहती है पैटर की मदर। अब पैटर जो है वो प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर एक बॉय का नेम है, मदर जो है वो कॉमन नाउन है। एंड दे अटेंड स्कूल टुगेदर, एंड स्कूल जो है वो भी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर यहाँ पे स्कूल का नेम शो हो रखा तो वो किस में आ जाता, वो प्रॉपर नाउन में आ जाता, लेकिन ओनली यहाँ पे क्या है स्कूल है, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नेम नहीं है, प्लेस का नेम नहीं दे रखा है, तो ये क्या है कॉमन नाउन है।